Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video जिसमें हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ेंगे. ये टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होते क्या हैं, लाइक डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉन रेफरेंस. इसमें सेवन टोटल हम सेवन काइंड्स के इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे. तो अब जो कमिंग वीडियोज़ है उसमें हम सारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन डिस्कस करेंगे डिटेल में. चलिए स्टार्ट करते हैं. मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन. क्या होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव? कि कॉन्टिन्यूटी में होता रहता है ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इवैल्यूएशन डन हो जाता है. सो फर्स्ट टाइप है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. क्या है फॉर्मेटिव? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज परफॉर्म ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये होता है. एंड जो फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प करता है टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को. काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, उनके टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में. इन द लाइट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दे मेक सम डिसीजन टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स. ये जो डिसीजंस है, जो प्रॉब्लम्स आती है लेसन पढ़ाते हुए दौरान क्लास में टीचिंग में हेल्प करते हैं. फॉर्मेटिव एवल्यूएशन कैरिड आउट होता है फॉर्मल वे में, लाइक चेकलिस्ट, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर्स, असाइनमेंट, टेस्ट, इनकी फॉर्म में. एज वेल एज इनफॉर्मल वेज भी होते हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग टू स्टूडेंट्स कमेंट्स एंड कन्वर्सेशन. इसके दौरान भी होता है. एक तरह से आप देख रहे हो ना, पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं वो एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जांपल है. कि हमें टाइम टू टाइम अपने बच्चों के बारे में पता चलता है कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है. जो हम लेसन पढ़ाने के दौरान शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट, उसके दौरान ये सारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जांपल्स हैं. इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये होता है लेसन प्लान के दौरान या इंस्ट्रक्शन जो इम्पार्ट होती है. लेसन के बाद भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि आप कितना बच्चों को कहाँ तक, किस लेवल तक समझ आ चुका है. ये कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है इन्फॉर्म करने में स्टूडेंट्स को, अब उनकी प्रोग्रेस एंड उनके अमाउंट की जो उन्होंने लर्न करा उसके बारे में बताने में. अब हम जब हम बच्चों का क्या ले रहे हैं और लेसन के बाद उससे छोटा सा वो टेस्ट ले रहे हैं, तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा ना, और बच्चे को भी पता चलेगा कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसे कितना समझ आया है और कितना उसे लर्न हुआ है. एंड टीचर को भी हेल्प मिलेगी. It helps the teacher by providing him qualitative and quantitative data for bringing necessary modification in his teaching. ये टीचर को क्या प्रोवाइड कराएगा? एज अ टीचर आपको डाटा प्रोवाइड कराएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ. आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी टीचिंग में मॉडिफाई करनी है, चेंज करने की नीड है, ताकि बच्चे आपके अच्छे से समझ पाए, एक्सप्लेन कर, जो आपका मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो आप अचीव कर पाओ, गोल एक तरह से. It proves very useful in guiding the students, planning remedial instruction and prompting them to ask for necessary help. ये कहीं ना कहीं काफ़ी यूज़फुल है बच्चों को गाइड करने में, और जो इंस्ट्रक्शन या जो लेसन प्लान हम प्लान करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्लान कर, उसमें चेंजेस करके प्लान करने में. एंड काफ़ी हेल्प करता है स्टूडेंट्स की. रिजल्ट ऑफ सच इवेल्यूशन शुड नॉट नेसेसरली अपीयर इन एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड. जो इस तरह के इवैल्यूएशन का रिकॉर्ड होता है, इसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. ये एक तरह का फीडबैक दिया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे अपने आप को डेवलप कर पाए एंड टीचर अपने लेसन प्लान को और इफेक्टिव बना पाए. सेकेंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है समेटिव इवैल्यूएशन. क्या है आपकी? समेटिव इवैल्यूएशन. समेटिव इवैल्यूएशन कैरिड आउट होती है एंड ऑफ पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन लेसन या यूनिट, जो जिससे आप SA1 कहते हो ना, टर्म 1 टर्म 2, वो होती है. एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है फाइनल टेस्ट को, स्टूडेंट की प्रोग्रेस की एंड जो उसने गेन करा है एज अ रिजल्ट, उसको बताती है. बहुत फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल टेक्निक्स यूज की जाती है जब हम कंडक्ट करते हैं इस तरह का इवैल्यूएशन. कि प्रॉपर एग्जाम सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बच्चों को शीट्स दी जाती है, आंसर्स करे जाते हैं, फिर उसको चेक किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं. तो ये फॉर्मल तरीके से हो गया. बच्चों को प्रॉपरली बताया जाता है कि आपकी कितनी ग्रोथ है. करेक्टरिस्टिक्स क्या है इस तरह की इवैल्यूएशन की, समेटिव इवैल्यूएशन की? कि ये समराइज करता है फाइनल प्रोग्रेस को स्टूडेंट की एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स ऑफ लर्निंग यूनिट या लेसन. जो फाइनल प्रोग्रेस है स्टूडेंट को, उसको समराइज करके बताता है शॉर्ट फॉर्म में, कि बच्चे की कि क्या
क्या लर्निंग डेवलपमेंट हो चुकी है, किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कितनी और नीड है बच्चे को हार्ड वर्क की या और वर्क करने की, ये हमें बताता है। इट इज़ कैरिड आउट लेस फ्रिक्वेंटली देन फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, यूजुअली एट द एंड ऑफ अ यूनिट या कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। काफ़ी कम फ्रिक्वेंटली होता है फॉर्मेटिव इवेल्यूशन के कंपैरिजन, क्योंकि समेटिव इवेल्यूशन एक पर्टिकुलर सिलेबस डन होने के बाद ही होता है। तो ये बच्चों को फीडबैक नहीं दे पाता, इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता, जो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन दे देता है। तो ये फाइनल एक तरह से रिजल्ट भी दिखाता है बच्चों को कि आपका कितना आप उसमें लर्न कर चुके हो सब्जेक्ट को, आपकी कितनी ग्रोथ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर टॉपिक में। The result of such evaluation may be safely used for making comparison amongst students, placing them in order of merit या taking decision about their promotion। ये वाले रिजल्ट्स होते हैं, इनका यूज़ किसके लिए करते, बेसिकली क्या यूज़ होता है, या तो कंपैरिजन होता है कि कितनी डेवलपमेंट हो गई है, किन स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव है, कौन से नहीं है, या बच्चों को मेरिट के बेसिस पे प्लेस करने पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो हम निकालते हैं, या उनके प्रमोशन के लिए अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, या उसको अभी क्या होगा। तो ये जो होता है ना, ये सारे डिसीजन समेटिव इवैल्यूएशन के दौरान होते हैं। तो आज मैंने आपके साथ 2 इवैल्यूएशन शेयर करे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज वगैरह बन के आ जाते हैं इसमें से, तो इसे स्किप ना करना वीडियो को, एंड पूरा देखा ही होगा आई होप। एंड आने वाली जो वीडियोज़ है उसके लिए वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, एंड उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इवैल्यूएशन का कोई सा भी टाइप कभी भी आ सकता है, पर जो बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच पाए। सो बाय बाय एवरीवन।